अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 30 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 30 में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट ही है ना, जिसका नाम है नमाज के फ़राइज़। इससे पहले पार्ट नंबर 28 में नमाज के शराइत तो बतला दिए गए। अब ये वो हैं कि जिनका नमाज के अंदर होना ज़रूरी है। एक फ़र्ज़ भी नहीं होगा या उस फ़र्ज़ में भी कुछ कमी होगी तो नमाज हमारी दुरुस्त नहीं होगी। तो आइए जानते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ किसे कहते हैं वो भी 29वें पार्ट में बता दिया गया। ये फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़ है। देखिए सवाल, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? ठीक है, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? तो जवाब, नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क़ियाम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ायदा आखिरा, ख़ुरूज बिसुनही। अब सबकी तफसील और इनकी डेफिनेशन बताई जा रही है, ध्यान रखें। सवाल, क़ियाम फ़र्ज़ है, इसका क्या मतलब? पहला जो फ़र्ज़ है क़ियाम, तो क्या मतलब? जवाब, इसका मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज अदा करना ज़रूरी है ना। खड़े होकर, क़ियाम यानी खड़े रहना, तो खड़े होकर नमाज अदा की जाए। तो अगर किसी ने बग़ैर उज़्र यानी बग़ैर कोई मजबूरी, बग़ैर कोई बीमारी बैठकर नमाज पढ़ी तो न हुई, ख्वाह यानी चाहे औरत हो या मर्द। हाँ, अगर नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, यानी देखिए यहाँ से, हाँ, निफ़ल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है। निफ़ल का हुक्म है बैठकर पढ़ना, ठीक है। अच्छा, उसको भी खड़े होकर पढ़ेंगे तो डबल सवाब मिलेगा। देखिए, तो आप समझ गए क़ियाम का मतलब क्या है? खड़े रहना, चाहे मर्द औरत दोनों में से कोई भी हो। हाँ, उसकी कुछ सूरत है और कुछ वजह है कि कब क़ियाम साक़ित हो जाता है, यानी वो खड़ा नहीं हो सकता। जिसका सजदा साक़ित, सजदा नहीं कर सकता, तो फिर वो बैठकर कुर्सी पर वो नमाज़ पढ़ने को जो अहकामात है वो पूरा अलग टॉपिक है, इंशाअल्लाह वो आगे आएगा, ठीक है। देखिए सवाल, क़िरात फ़र्ज़ है, इसका क्या मतलब? क़ियाम पहला फ़र्ज़, दूसरा क़िरात। देखिए जवाब, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र, सुन्नत और निफ़ल की हर रकातों में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इन में कुरान न पढ़ा तो नमाज न होगी। क़िरात तो करनी है ना, बगैर क़िरात की नमाज होगी ही नहीं। अल्हम्दु, ये क़िरात है, अल्हम्दु के बाद सूरत मिलाना, ये भी क़िरात है। चलिए आगे, कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा क्या है? यानी क्या तरीका है कुरान को आहिस्ता कैसे पढ़ा जाए? कैसी कंडीशन है आहिस्ता पढ़ने की? जवाब, आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि खुद सुने। अगर इस कदर आहिस्ता पढ़ा के खुद न सुना, नमाज न होगी। कुछ लोग कहते हैं ना हम तो मन में पढ़ते हैं। अरे भाई, मन में खा लो, फिर तो खाना सामने रख के मन में ही खा लो, पेट तो भरेगा नहीं। ये मन मामला अलग है। मन होता है, मन में बेमन नहीं होता। खैर, लिहाजा ध्यान रखें, इतनी आवाज़ से तो पढ़े कि खुद के कान सुने। महसूस तो होना चाहिए ना, मैं पढ़ रहा हूँ, होठ तो हिलने चाहिए। देखिए आगे सवाल, रुकू का अदना दर्जा क्या है? यानी भाई रुकू कितनी करेंगे तो रुकू शुमार कर ली जाएगी, कितनी हद तक रुकू करेंगे तो रुकू मान ली जाएगी, ये अदना दर्जा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जवाब, रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ घुटने तक पहुँच जाए, और पूरा रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दे और सर पीठ के बराबर रखे, ऊंचा नीचा न रखे। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आसान है। सवाल, सजदे की हकीकत क्या है? फ़र्ज़, क़ियाम, क़िरात, रुकू 3 और ये चौथा सजदा। चलिए इसको भी पढ़ लेते। जवाब, पेशानी ज़मीन पर जमना सजदे की हकीकत है। पेशानी जो हमारा यूँ कह लीजिए कि सर के नीचे वाला जो हिस्सा है, बाल उगने की जो जगह, इससे नीचे है ना, वो जो कपाल बोलते हैं या इसको पेशानी उर्दू में तो बोलते हैं ना, सर सामने वाला जो भाग है, तो ये क्या है? हकीकत है। और पाँव की एक उंगली का पीठ ज़मीन से लगना शर्त। सजदे में पेशानी तो जमाना हकीकत है, लेकिन दोनों पाँव हम जमाते हैं तो दोनों पाँव की जो उंगलियां हैं 10, इधर की 5 इधर की 5, उसमें से एक उंगली शर्त है उसके पेट को ज़मीन से लगाना, यानी उसको मोड़ना, ठीक है। यानी कम से कम पाँव की एक उंगली को मोड़ कर किबला रुख करना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज न हुई, यानी एक भी उंगली नहीं लगी ना, तो ये तो फ़र्ज़ में कमी, और फ़र्ज़ में कमी तो नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ वो है जिसका नमाज में होना ज़रूरी पूरे मुकम्मल तौर पर। अच्छा, बल्कि सिर्फ उंगलियों की नोक
टोच लगी है ना, नोक ज़मीन से लगी जब भी नमाज न होगी, क्योंकि पेट लगाना है, उसको मोड़ना है उंगली को पूरा, ठीक है। देखिए आगे सवाल, कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है? अच्छा चलिए ये भी जान लेते हैं जवाब। दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। दोनों पाँव, इधर भी 3 इधर भी 3। सवाल, कायदा अखीरा का क्या मतलब है? अब इसके बाद वाला जो फ़र्ज़ है वो, अच्छा नमाज की रकातें पूरी करने के बाद, यानी 2 हो तो 2 के बाद, 4 हो तो 4 के बाद, 3 हो तो 3, ठीक है। तो ये आखिरी कायदा है। करने के बाद अत्तहियात है ना व रसूल तक पढ़ने की मिक़दार बैठना, ये फ़र्ज़ है और इसी को कायदा आखिरा कहते हैं। और वो जो दुरूद इब्राहिम है, दुआ मासूरा, वो सुन्नत है, उसको ही पढ़ना चाहिए। देखिए खुरूज बिसुनइही किसे कहते हैं? लास्ट फ़र्ज़। देखिए जवाब, कायदा आखिरा के बाद, यानी 2 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात के कायदे में, या 4 रकात वाली नमाज में लास्ट वाली कायदे में, अत्तहियात दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़ने के बाद नमाज को तोड़ देने वाला कोई काम कसदन करने को खुरूज बिसुन कहते हैं। यानी कि नमाज से बाहर आना, तोड़ना, ये लफ्ज़ थोड़ा वो नहीं लग रहा, यानी सलाम के ज़रिए नमाज को मुकम्मल करना, ये लास्ट फ़र्ज़ है। इसके ज़रिए ही नमाज से बाहर आएंगे, डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकते, वरना वो हमारी पूरी नमाज ही बेकार हो जाएगी। अच्छा, लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा नमाज को तोड़ देने वाला काम कसदन पाया गया, जानबूझकर पाया गया, तो नमाज का दोबारा है ना पढ़ना वाजिब है, क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है, इसलिए हम कर रहे, सलाम फिर रहे नमाज से बाहर आने के लिए। डायरेक्ट ही कोई खड़ा हो गया, नमाज पहले ही टूट जाएगी। डायरेक्ट बात करने लग गया, या फिर कायदे से उठ ही गया, अलग ही पलाठी लगा के बैठ गया, या फिर पूरी जगह ही बदल ली, तो भी उसकी नमाज चली जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 31 में नमाज के वाजिबात, वाजिब की अहमियत तो आप समझते हैं ना, कि वाजिब की अहमियत यूँ कह लीजिए कि नमाज में फ़र्ज़ ही की तरह है। फ़र्ज़ का माना अलग है, और वाजिब जो है ना, अगर जानबूझकर छोड़ता है तो नमाज वाजिबुल अदा, अगर भूल से छूटी तो फिर सद्दा सौ। तो ये भी पता तो होना चाहिए हमें कि नमाज के वाजिबात है क्या, तब हम उसको अच्छे से अदा कर सकें। पार्ट नंबर 21 में इसको पढ़ेंगे।